की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। देवली उनियारा सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ पर कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीना और भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। देवली में मतदान के बीच समरावता और बीसलपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान गुस्साए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने समरावता में लोगों को समझाने आए मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा सीट से विधायक चुने गए हरीश चंद्र मीना के टोंकसवाई माधोपुर से सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 2023 में हरीश चंद्र मीना ने भाजपा के विजय बैंसला को हराया था। 2023 के मुख्य चुनाव में यहां 74.37% मतदान हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा सीट से विधायक चुने गए हरीश चंद्र मीना के टोंकसवाई माधोपुर से सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 2023 में हरीश चंद्र मीना ने भाजपा के विजय बैंसला को हराया था। 2023 के मुख्य चुनाव में यहां 74.37% मतदान हुआ था। समरावता के 183 मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने 3:38 पर मतदान शुरू कर दिया है। मतदान केंद्र पर लंबी कतार लग गई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से मतदान करने का आग्रह किया था, जिसके बाद मतदान शुरू किया गया है। हालांकि ग्रामीणों की मांग अभी भी जारी है। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि समरावता में ग्रामीण अपने गांव को देवली तहसील से हटवाकर उनियारा तहसील में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी ग्रामीण के साथ बैठे हुए हैं। उसने बूथ पर जाकर एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ मार दी। इस मामले में एरिया मजिस्ट्रेट की ओर से जैसी रिपोर्ट आएगी, उसी अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए आगे लिखा जाएगा। रही बात समरावता के ग्रामीणों की उनके गांव को उनियारा तहसील में जोड़ने की मांग, तो अभी आचार लगी हुई है। चुनाव के बाद इस गांव को उनियारा में जुड़वाने के लिए प्रपोजल भिजवा दिया जाएगा। पहले भी अन्य गांव जोड़े जा चुके हैं, इसका भी प्रपोजल भेजकर जुड़वा दिया जाएगा। टोंक एसपी विकास सांगवना ने कहा, समरावता गांव में पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया था। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के साथ मारपीट की। इसको संज्ञान में ले लिया है। यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। मैंने खुद ने यहाँ टीम के साथ विजिट किया है। अभी स्थिति नॉर्मल है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें करवाई जाएगी। देवली के लाखोलाई गांव में जाट समाज के लोगों नरेश मीना के खिलाफ प्रदर्शन कर नरेश मीना की टी-शर्ट जलाई और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस तरह से हाथ उठाना गलत है। उन पर कोई भी कार्रवाई होती तो प्रशासन करता, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाट समाज इसका विरोध करता है। नरेश मीना ने कहा, मैं 4 घंटे से इस गांव में बैठा हूँ। सुबह 7 बजे से इस गांव ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। गांव से उनियारा उपखंड 15 किलोमीटर पड़ता है। इनको उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया, जो यहाँ से 95 किलोमीटर दूर है। आम आदमी को रोज सरकारी काम पड़ता है। 95 किलोमीटर आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। इनका काम नहीं होता है, इसलिए ये लोग कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर यहाँ आ नहीं रहे। एक एसडीएम को यहाँ लगा रखा है।
एसडीएम ने गांव की आंगनबाड़ी कर्मचारी और टीचर को धमकाया कि तुम्हारी नौकरी को खा जाएंगे, वोट डालो। इनसे जबरदस्ती वोट डलवाया तो जनता में आक्रोश हुआ। जब किसी ने हमारी नहीं सुनी तो इस मार्ग के अलावा हमें कुछ दिखा नहीं, जिसके दम पर हमने एसडीएम को हमारा जवाब दिया है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने साजिश के तहत ईवीएम मशीन में उनके निशान को हल्का कर दिया है, जिससे मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है। उनके अनुसार यह कोशिश उनको पड़ने वाले वोटों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। पूरा प्रकरण था, क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, समरावता जो गांव है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अभी स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। सर, प्रशासन या पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है इस संबंध में आपकी? डेफिनेटली वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी।